दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। आज हम देखेंगे सीजी हॉस्टल वार्डन का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसका हम सभी हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर का सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। जीके जीएस भी हम कर चुके हैं, सामान्य ज्ञान। अब जो है बारी है राज्य की सामान्य जानकारी, मतलब छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। एक तरह से कहें तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए सॉल्व करिएगा सारे क्वेश्चन। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े और छात्र और अधीक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। चलिए यहाँ पर देखते हैं, फटाफट शुरू करेंगे। राज्य की सामान्य जानकारियाँ भाग ब। इसमें पहला क्वेश्चन है 121 नंबर का क्वेश्चन था। राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका है। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें 10,689 मेगावाट, 11,152 मेगावाट, 57,814 मेगावाट और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है दोस्तों, देखिए 31/12/2014 की स्थिति में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पेपर 2016 का है, ध्यान रखिएगा। अब 2016 का है तो आप देखे हैं कि 2 साल पहले का ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2014 की स्थिति में 11,152 मेगावाट विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था उस समय। तो देखिए ध्यान रखिएगा, आप इस टाइप से पूछा जाता है करंट जानकारियों में। आगे जो है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने के विषय में सही क्या है। तो देखिए राज्यपाल के अध्यादेश जारी, देखिए ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करता है उसके विषय में सही क्या है। तो देखिए जब राज्य विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये सही है। और क्या सही है ये पूछा गया है, तो ये सही है, टिक करते चलेंगे। जब वह विधानसभा सत्र, जब वह क्या है, जब राज्य विधानसभा सत्र में हो तब भी राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। तो देखिए जब क्या बोल रहा है, जब विधानसभा सत्र में हो तब राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है, ये सही नहीं है, काटते चलेंगे। राज्यपाल को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि तत्काल कार्यवाही किया जाए, ये सही है। देखिए अध्यादेश जारी करने की आधारों की वैधता का परीक्षण न्यायालय कर सकता है, ये सही नहीं है। और है आवश्यकता की उपस्थिति एक न्याय योग्य है, ये भी सही नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है, ये बिल्कुल सही नहीं है। स्वविवेकी शक्ति में नहीं गिना जाता है अध्यादेश। आगे चलिए देखते हैं, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, ये भी सही है। तो देखिए पहला, थर्ड और ये लास्ट जो है आपका 7वां, पहला, तीसरा और 7वां किस ऑप्शन में है, देखिए इस तरह से आप आंसर ढूंढ लेंगे, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। तो पहला, थर्ड और ये है 7वां, तो यहाँ सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 तक सिंचाई क्षमता निर्माण किया गया। देखिए 19.04 लाख हेक्टेयर, 13.28 लाख हेक्टेयर, 5.76 लाख हेक्टेयर और है आपका 7.56 लाख हेक्टेयर। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है हेक्टेयर मार्च 2014 तक की स्थिति में। देखिए 2014 का करंट अफेयर उठाया गया है राज्य से संबंधित, तो 5.76 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया था मार्च 2014 तक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी पैटर्न में आपको तैयारी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही क्या है। देखिए सही क्या है दिया है, ये भी कूट है, कूट सिस्टम से आंसर है। निम्न में से सही क्या है। अब देखिए निम्न में से सही क्या है, तो यहाँ देखेंगे नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है उक्त काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के सदस्यों से चुने जाते हैं, गलत है। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पर तीसरा, उक्त काउंसिल में कुछ सदस्य नगर पंचायत से नामांकित किए जाते हैं, ये गलत है। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उक्त काउंसिल का पदेन सभापति होता है, ये सही है। तो देखिए क्या क्या सही आ गया, पहला, चौथा
और यहाँ देखिए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह उक्त काउंसिल की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए एक सदस्य को मनोनीत करता है। बिल्कुल गलत। प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य अगला है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो देखिए प्रेसिडेंट काउंसिल के जो सदस्य होते हैं ये नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, मतलब अध्यक्ष के ये छाया छत्र तक, मतलब कुल मिलाकर के उनके प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के चाहते हैं। तो ये देखिए पहला, यहाँ पर पहला, चौथा और छठवां, तो ये ऑप्शन में देख लीजिए किस में है, तो ए ऑप्शन में ही है। तो करेक्ट यहाँ पर ए आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काष्ठ स्थलाकृति से निर्मित स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट यहाँ मिलता है। देखिए बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। कुटुमसर गुफा, बारसूर, चित्रकूट, दलपत, एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है कुटुमसर गुफा में। देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये बहुत एग्जाम में सीजी व्यापम और CGPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। काष्ठ स्थलीकृत मतलब देखिए काष्ठ स्थलाकृतिक मतलब चूने से बना हुआ निर्मित स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये कुटुमसर गुफा में जो है इस तरह से आकार में बना हुआ है। ये नीचे से भी और अगर ऊपर से देखें तो इस तरह से लटकता हुआ चूना का आकार दिखता है। तो ये है कहाँ पर, कुटुमसर गुफा में। आगे देखिए राजिम कुंभ मेला कब लगता है। तो देखिए राजिम का जो कुंभ मेला है ये कब लगता है, माघ पूर्णिमा, माघ अमावस्या, पौष पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा में लगता है, आप सभी जानते हैं। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट। तो देखिए आप भी ऐसे क्वेश्चन को आप जो है करेक्ट करें। मेरे आंसर हमारे लेने से पहले आपको भी आना चाहिए। तो कोयला जो है प्रमुख खनिज है। कोयला बहुतायत मात्रा में खनन किया जाता है, आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो देखिए बहुत सरल है, राजनांदगांव, रायगढ़, रावभाटा, ये तो बिल्कुल तीनों नहीं है, आप सब जानते हैं, नया रायपुर में है। कहाँ है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, कहाँ है, तो ये नया रायपुर में है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। आगामी हमारा जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें सारा क्वेश्चन कवर करते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है, अबुझ माड़िया, कमार, बैगा। तो देखिए यहाँ पर कौन जो विशेष जो पिछड़ी जनजातियाँ घोषित हुआ है, तो देखिए सेंट्रल से हुआ है और स्टेट से हुआ है, तो कौन सी जनजाति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आपका आंसर आएगा, आप करेक्ट करें इसे, कौन सा होगा। चलिए देखिए आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अबुझ माड़िया, कंवार। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है ये जो आपका कंवार है ये जनजाति नहीं है, ध्यान रखिएगा। और बाकी ये अबुझ माड़िया, कमार और बैगा ये तीनों जो है विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई थी, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, सोनाखान। तो सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर सोनाखान में जो है, सोनाखान में 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है घटना घटी थी। कहाँ पर, सोनाखान में। और आप सभी जानते हैं वीर नारायण सिंह सोनाखान के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे चलिए देखते हैं, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया था। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप सभी से बनने चाहिए। ये सीधा सीधा आंसर है, बस्तर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर। चलिए टिक करिए, सीधा ये कहाँ है, जसपुर में है। तो 131 का सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके लिए जनौला। देखिए जनौला मतलब पहेली, 5 भाई के एक अंगना इस राज्य में प्रदर्शित करता है, पंजा, कलाई, टखना, हथेली। तो एकदम सिंपल है ये। आप ये क्वेश्चन बनना चाहिए, हथेली जो होता है ये 5 उंगली होता है और 1 आंगन होता है, सीधा सीधा बात। इस तरह से 5 उंगली होता है और 1 आंगन होता है। तो आप देख सकते हैं ये हथेली के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य की डौंडी लोहरा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ था। तो देखिए डौंडी लोहरा में किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ था, 1920, 25, 37 और 42। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर 1937 में।
1900 यहाँ पर देखिए आंसर होगा 1937 में डोंडी लोहरा के जो जमींदार थे इनके द्वारा किसान आंदोलन हुआ था, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं। देखिए इस तरह से पूछा गया है, नगर पंचायत के अध्यक्ष जो होते हैं किसके समक्ष, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी। तो आप सभी जानते हैं अनुविभागीय जो दंडाधिकारी होते हैं इनके समक्ष नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सन 1978 से इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाचा महोत्सव आयोजित होता है। तो आप सभी जानते हैं ये तो बहुत ही लाइटली क्वेश्चन है, बिलासपुर में होता है, इसमें ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है। तो देखिए आयोजनागत व्यय, गैर आयोजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर गैर आयोजनागत जो व्यय है ये जो है ब्याज भुगतान इसमें शामिल किया जाता है। देखिए ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है, तो गैर आयोजनागत जो व्यय होता है इसमें ब्याज भुगतान शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, राजिम, सिरपुर, चंपारण्य, सिहावा। आप सभी जानते हैं संत वल्लभाचार्य का जन्म जो है चंपारण्य को माना जाता है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी से बन जाना चाहिए ऐसा। निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है, वाणिज्यिक, केंद्रीय कर, प्रवेश कर, होटल कर। इस राज्य का कहने का मतलब छत्तीसगढ़ को पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में तो वाणिज्यिक कर जो है इस राज्य का क्या है, प्रमुख कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्तिकला जानी जाती है, मलार, घड़वा, झारा, तारा। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही बार बार इसको अध्ययन किया जा चुका है और हमारे चैनल के माध्यम से भी बताया गया आपको कि रायगढ़ की जो जनजातियां हैं ये झारा मूर्तिकला के नाम से, रायगढ़ जिले की जो धातु मूर्तिकला है ये झारा, किस नाम से, झारा। तो 139 का जो है झारा सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका, 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो देखिए महासमुंद पूछ रहे 1930 में नारायण राव मेघावाले, शंकर राव गनोतवाले, सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शंकर राव गनोतवाले के नेतृत्व में 1930 में महासमुंद नामक स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो 140 का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए खेल कूद से आप देख सकते हैं, खेल कूद भाग बा, तो अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए ये जो है, देखिए ये उस समय पूछा गया है 2014 की स्थिति में, 2014-16। तो केवल क्वेश्चन का प्रारूप देखते हैं, यहाँ हम आंसर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो अब पूछा नहीं जाएगा। केवल आप देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन है, ये तैयारी करने के उद्देश्य से देखते हैं, बाकी कुछ नहीं। 21वां फीफा विश्व कप 2018 का आयोजित कहाँ किया जाएगा। तो अब जो है आगामी आपका 2024 में जो होने वाला है, 2025 में जो होने वाला है उसे पूछा जाएगा, तो उसे आप पढ़िएगा, 2018 का आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखिए 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया, इसी तरह से आपको पढ़ना है। आगे देख लीजिए और किस टाइप का प्रारूप में पूछा गया, इस राज्य की खिलाड़ी रेणुका यादव निम्न में से किस खेल से संबंध रखती हैं। तो देखिए ये पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट, ये हॉकी से संबंधित हैं। 144 का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्लेइंग इन माई निम्न में से किसकी आत्मकथा का नाम है। तो देखिए ये क्वेश्चन डिलीटेड किया गया था, ये क्वेश्चन विरूपित कर दिया गया था सीजी व्यापम के द्वारा। नेक्स्ट है आपका देश विदेश। तो देखिए देश विदेश से क्या क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब प्रारंभ हुआ, 1950, 55, 60 और 64। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ये 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रारंभ हुआ था। 146 का डी करेक्ट आंसर होगा। एशिया तथा पैसिफिक का आर्थिक आयोजन का मुख्यालय कहाँ है, एशिया तथा पैसिफिक आर्थिक आयोग का। तो देखिए मनीला, सिंगापुर, बैंकॉक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बैंकॉक में है। एशिया तथा पैसिफिक आर्थिक आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बैंकॉक में है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो बर्लिन राइन यही सुमेलित नहीं है।
बाकी लंदन थेम्स है ये सुमेलित है, न्यूयॉर्क हडसन, वियना डेन्यूब, तो ये तीनों सुमेलित है, बाकी बर्लिन राइन ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय ध्वज को किस तिथि से अंगीकृत या अधिकृत ध्वज के रूप में धारण किया गया? अधिकृत ध्वज के रूप में कब से ग्रहण किया गया? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था आपका भारतीय ध्वज। जो हमारा ध्वज है वो अधिकृत हुआ था कब? 22 जुलाई 1947 को। और ये क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कराया जा चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, करेंट समझ लेंगे इसे आप, करेंट ही है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सारे चीज़ पढ़ लीजिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? आगामी जो अभी आपके 2024 में जो आयोजित होने वाला है हॉस्टल वार्डन का, उसमें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जज पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज, चुनाव आयोग का अध्यक्ष पूछा जा सकता है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है ये पूछा जा सकता है, आगामी खेल पूछा जा सकता है। और ये आगामी जो है आगे हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आपका लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा और ये सब चीज़ों पर होगा किस तरह से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।